प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका ज्योतिष की इस सभा में। लास्ट वीडियो में जैसा कि हमने चर्चा की राहु के ऊपर कि राहु किस तरह से व्यक्ति पे प्रभाव छोड़ता है। राहु अपने आप में, राहु की एक गहराई और समझनी होगी। राहु अपने आप में एक इंटेलिजेंट ग्रह है क्योंकि वो एक सिर है। राहु में रूप बदलने की कला है। राहु क्यों है ऐसा? राहु ही एक, सभी राक्षस और देवता जहां बैठे हुए सिर्फ एक राहु ही था। वो अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान पाया कि विश्व मोहिनी का जिसने रूप धारण किया हुआ है ये विष्णु है, ना कि कोई स्त्री है। और राहु ने उसके बाद रूप बदला और वहां जाके वो बैठ गया। और इतना इंटेलिजेंट देवताओं और राक्षसों में से कोई भी नहीं था, किसी को यह पता नहीं चला, सिर्फ एक राहु ये जान पाया। राहु वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट among all the devils. Similar as Lord Ganesha is supposed to be intelligent among all the gods. वैसे ही अगर दैत्यों में बात करें कि सबसे इंटेलिजेंट कौन है तो वो है राहु। राहु और गणेश का भी बहुत तगड़ा संबंध है आपस में। राहु का भी गर्दन कटा हुआ है और गणपति जी का भी गर्दन कटा हुआ है। गणपति जी की गर्दन को जोड़ दिया गया हाथी के साथ और राहु की गर्दन को जोड़ा नहीं गया, लेकिन वो अमर हो चुका है, इसलिए वो अलग अलग घूम रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने आप में पूर्ण ही है, अपने काम को कर रहा है, क्योंकि अमृत तत्व तो नीचे भी चला गया है कुछ अंश, इसलिए वो दोनों अंश कटने के बाद भी अमर हो गए। इसीलिए राहु के लिए अगर कहा जाता है तो गणेश जी से संबंधित उपाय बताए जाते हैं अगर राहु किसी को परेशान करता है। यहां बात समझनी होगी कि ये जो गर्दन कटने वाला फीचर है गणेश जी और राहु, इन दोनों के अंदर अगर ये उत्पन्न हुआ तो व्यक्ति को इंटेलिजेंट बना देने में, रूप बदलने की कला और किसी भी दूसरे से भिन्न एक अद्भुत सी शक्ति प्रदान कर देने में, ताकि वह सहज ही हो। ये कहां से आई? ये एक बहुत गहरा रहस्य है। हमारी जो मेमोरी होती है, जो स्टोरेज है, वो सिर के अंदर है, कपाल में है। किसी भी एंगल से इसे पकड़ें, अगर कुंडलिनी शक्ति किसी के समस्त चक्रों को भेदन करती है तो अंत में सहस्रार तक पहुंचती है और व्यक्ति का दिव्यता जागृत होती है। अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें इंटेलिजेंस में, तो इंटेलिजेंस जो है वो आदमी का सिर में ही दिमाग है, ऊपर के हिस्से में, ना कि नीचे के हिस्से में है। अब किसी भी एंगल से इस चीज को पकड़ें तो हमारी इंटेलिजेंस का संबंध ऊपर से है। अगर कोई ऐसी इम्प्रैक्टिकल चीज किसी व्यक्ति के साथ घटित हुई कि जिसकी गर्दन कटी, तो उसके साथ कोई ना कोई ऐसा हादसा या जीवन में कोई ऐसी घटना अवश्य घटती है जो कि हट करके हो। जैसे आपने देखा कि ध्यानु भगत ने सर काट के माता को चढ़ा दिया तो माता ने उसका सिर दोबारा जोड़ दिया। गणपति जी का सिर काट दिया गया तो उनको गणेश जी का सिर लगा दिया गया। राहु का सर काट दिया गया, इसी के लिए देवासुर संग्राम हुआ कि उसको मार क्यों दिया। लेकिन यूनिवर्सल सिद्धांत है यहां पर कि जो भी कहीं परमात्मा के नाम पर अपनी बलि चढ़ा देता है वह उसके लिए ऋणी हो जाता है। जैसे कि इवन भगवान बुद्ध ने भी ऐसा कहा है कि अगर आप किसी ब्रह्मलीन व्यक्ति की मारते हैं तो एक प्राकृतिक आपदा को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि वो उस परमात्मा को मंजूर नहीं है, वह कर्म बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं और तुम उन पे कर्म को फोर्स कर रहे हो, प्राकृतिक आपदा आती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं। शायद अगर हम ज्यादा चर्चा करने लगे, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से उसकी चर्चा करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा अगर आप उसमें चाहते हैं चर्चा करना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।